इस वीडियो में हम लोग नेफ्राइटिक सिंड्रोम की बात करेंगे। मेनली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: आईजीए नेफ्रोपैथी, मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड थर्डली इज रैपिडली प्रोग्रेसिव, जो कि फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी में बेसिकली होता है क्या, हमारे पास कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, तो इसकी वजह से जो है ना हमारे पास आईजीए के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब आईजीए के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो ग्लोमेरुल की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे भी जाके अफेक्ट करेंगे, वहाँ पे जाके अपना डिपोजिट्स बनाना शुरू कर देंगे, मेसेंजियल आईजीए बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आईजीए नेफ्रोपैथी हो जाएगी। मेसेंजियल आईजीए के लेवल्स को बढ़ा देंगे। ठीक है। थर्डली हम लोग को क्या मिलेगी, इसमें हमें इंक्रीज मेसेंजियल मैट्रिक्स मिलेगा, क्योंकि मेसेंजियल आईजीए बढ़ रहा है, इसका मैट्रिक्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि मेसेंजियल आईजीए के साथ साथ हम लोगों ना कॉम्प्लीमेंट C3 के डिपोजिट्स भी मिल रहे होते हैं। अगर हम इसको बात करें ना, मेनली ये हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, या फिर जो है ना हमारे पास कुछ म्यूकोजल इन्फेक्शंस होते हैं और ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेलमिंथस हो गया और कोई लिवर डिजीज़ हो गई, सीलियक डिजीज़ हो गई, इनके साथ भी जो है ना एसोसिएटेड होती हैं आईजीए नेफ्रोपैथी। मेनली आपने याद रखना है, कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ना, तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो आईजीए नेफ्रोपैथी की भी चांस है। लेकिन यहाँ पे ना एक बात थी कि जब हमारे पास जैसे कि अगर इन्फेक्शन हुआ है पहले दिन, लेट्स सपोज पहला दिन है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उस दिन, तो उसी दिन जो है ना साइमल्टेनियसली उसी दिन में या उसके अगले दिन में बिल्कुल सेम डे पे साइमल्टेनियसली हमारे पास आईजीए नेफ्रोपैथी भी हो जाएगी, कोई डिले नहीं होगा। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, मैं आगे बताऊंगी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। डिले नहीं होगा, साइमल्टेनियसली ही आईजीए नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाएगी। ठीक है। इसके साथ जो है ना हमारे पास आईजीए नेफ्रोपैथी का एक वेरिएंट होता है, कुछ पेशेंट्स में ना हमें को मिल रहा होता है, जैसे हिनोशनोलिन पर्पूरा, नाम आपने सुना ही होगा। बेसिकली ये एक टाइप है आईजीए नेफ्रोपैथी की, जो कि हम लोग को मिल रही होती है, ज़्यादातर जो है ना बच्चों में मिलती है, लेकिन ना ये अडल्ट में भी हम लोग को दिखती है। अगर हम लोग इसकी कुछ मेन फीचर्स की बात करें ना, तो इसमें हम लोग को जो है ना परपूरा मिलेगा, ज़्यादातर जो है ना लेग्स पे बटक्स पे परपूरा रैशेस टाइप होता है वो मिलेंगे हम लोग को। ठीक है। सेकेंडली जो है ना आर्थ्रल्जिया मिलेगा इन पेशेंट्स में, वेस्कुलाइटिस मिलेगा इन पेशेंट्स में। इसके अलावा जो है ना इन पेशेंट्स में हम लोग को रीनल डिजीजेस मिलेगी, जिनमें जो है ना विजिबल प्रोटीन्यूरिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आपने याद रखना। और ये जो है ना निशनीशनोलिन पर्पूरा, ये हमारे पास प्रोग्रेस करके क्या करवाती है, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ करवा देती है। यहाँ तो मैं आपको ट्रीटमेंट बताना ही भूल गई थी आईजीए नेफ्रोपैथी का। इसमें हमारा ट्रीटमेंट मैनेजमेंट यही होता है कि इन पेशेंट्स में हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, जो टाइप है, वो है हमारे पास मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बेसिकली मेसेंजियो मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं हम लोग। एक होता है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप और सेकंड होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट टाइप। बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर डिपोजिशन होता है इम्यूनोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का, और सेकेंडली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की जो एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं, ये डेंस डिपोजिट हो गया, C3 हो गया, C5 हो गया, इन लोग का जो कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो जाके डिपोजिट होना शुरू होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ठीक है। बेसिकली दोनों ही जो है ना किसी इन्फेक्शंस की वजह से हो रही हैं, या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रही है, या इनके साथ एसोसिएशन है C3 नेफ्राइटिक फैक्टर की या कॉम्प्लीमेंट जीन म्यूटेशन की। ठीक है। सेकेंडली जो है ना इन पेशेंट्स में ना हम लोग को ये एसोसिएटेड भी हो सकते हैं, हमारे पास कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, हेपेटाइटिस C हो गया, क्रिब्रोग्लोमिनीमिया हो गया, और कोई अदर जो है ना कोई इंटरमेम्ब्रेन डिपॉजिट्स हो गया। इन सब डिजीज़ के बाद ना ये मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिपॉजिट्स जो है ना हम लोग को मिल सकते हैं। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, हमारे पास यही ट्रीटमेंट है इसका कि हम लोग जो है ना इसमें anti-C5 इनहिबिटर्स देंगे, जैसा कि हमारे पास हो गया एक्लोजिमाब होती हैं,
एक्लूजीमाब ड्रग्स होती हैं वो दे सकते हैं हम लोग, या फिर ना इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हो गई जैसा कि साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग्स होती हैं वो दे सकते हैं इन पेशेंट्स में। डेंस बोर्सेस मिलेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स के या कॉम्प्लीमेंट के, जिसमें मेसेंजियो कैपिलरी मेम्ब्रेन मेसेंजियो कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, थर्डली जो है ना हमारे पास है रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस कैटेगरी में ना हमारे पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्रीसेकेंट्रिक लीजन्स दिखेंगे हम लोग को। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास रीनल बायोप्सी जब करेंगे तो क्रीसेकेंट्रिक लीजन्स दिखेंगे। ये पैथोग्नोमिक है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि बायोप्सी करने में क्रीसेकेंट्रिक लीजन्स मिलेंगे। अब रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ना हमारे पास इधर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको, मतलब ये इसके 3 टाइप्स समझ लें कि एक होती है हमारे पास फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास होती है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। थर्डली हमारे पास होती है एंटी ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है। जो हमारे पास जो है ना फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि सेगमेंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हमें इसमें किस इन्फॉर्मेशन मिल भी सकती है और कुछ जगह पे नहीं भी मिलती है। बेसिकली किस वजह से हो रहा है फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये जो है ना हमारे पास कोई स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की वजह से होता है। मेनली जो है ना ये एनका मीडिएटेड होता है, जो हमने कहा था ना एनका मीडिएटेड क्या है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज है, इनकी वजह से होता है। स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की वजह से होगा। ये जो है ना कोई भी हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की थेरेपी को रिस्पॉन्ड करता है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। इनको ना हम लोग ज़्यादा पॉसी इम्यून भी कहते हैं इस फोकल नेक्रोटाइजिंग को, बिल्कुल पॉसी का मतलब होता है कि हमारे पास लो है कोई चीज़ या फिर कम है, डेफिशिएंट है। तो इनमें जो है जैसे हमने प्रीवियस में बात करी कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिटेड हो रहे हैं, तो इसमें इस वाली कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा ये एसोसिएटेड होगी वेस्कुलाइटिस के, स्मॉल वेसल, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है कि डिफ्यूज, जैसे कि डिफ्यूज नाम से ही इसके प्रोड्यूस करेगी, जिसमें डिफ्यूज प्रोलिफरेशन है एंडोथीलियल और मेसेंजियल सेल्स के ना इसमें हमारे पास डिफ्यूज प्रोलिफरेशन हो रही है। इसमें क्या होता है, इम्यून डिपोजिट्स मिलेंगे हम लोग को, सब एपिथीलियल और सब एंडोथीलियल जो है ना हमें डिपोजिट्स मिलेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स के। ये हमारे पास ज़्यादातर जो है ना डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से भी रिलेटेड होता है। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इस कैटेगरी में ना बेसिकली होता है क्या हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, इसमें ना हमारे पास ये है कि जैसे कि इन्फेक्शन हुआ था, बच्चा आता है एक 4 साल का 5 साल का, उसको इन्फेक्शन हो रहा है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, उसके 1 हफ्ते बाद जो है ना फिर वो हिमाचूरिया वगैरह की कंप्लेन इसके साथ प्रेजेंट करे, तो भी किस वजह से था, ये था हमारे पास, ये इसको हम लोग कहेंगे ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस की वजह से हो रहा है। 7 डेज बाद जो है ना होगा। इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ जो प्रीवियस हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में कि हमारा आईजीए नेफ्रोपैथी क्या होता है, साइमल्टेनियसली हो रहा था, उसमें इन्फेक्शन हुआ उसी दिन और साइमल्टेनियसली ही उसी दिन या अगले दिन जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक है। वो तो हमारे पास आईजीए नेफ्रोपैथी। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल और पोस्ट इन्फेक्शन इसको इसलिए कह रहे होते हैं कि क्या होता है कि पेशेंट जो है ना इस इन्फेक्शन के 7 to 14 डेज बाद प्रेजेंट करता है, तो हम इसको कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल। इसको पोस्ट इन्फेक्शियस भी कहते हैं और डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, तो यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस है। थर्डली हमारे पास है एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज। एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को ना गुड पास्चर्स डिजीज भी, गुड पास्चर सिंड्रोम भी कह रहे होते हैं। ये हमारे पास जो है ना इसमें हमारे पास क्या होता है कि लीनियर आईजीजी एंटीबॉडीज़ के डिपोजिट्स मिलते हैं, लीनियर आईजीजी के डिपोजिट्स मिलते हैं अलोंग ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में। ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं इसमें अल्फा 3 चेन की, जो कि टाइप 4 अल्फोजिन के, टाइप 4 कोलेजन के हमारे पास अल्फा 3
चेन की जो है ना ऑटो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास ना सिर्फ गुड पास्चर सिंड्रोम जो है ना सिर्फ रीनल के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, बल्कि इसमें ना लंग और रीनल दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, इनके हेमरेज हो रही होती है, क्योंकि ये जो अल्फा 3 टाइप 4 कोलेजन है ना, ये हमारे पास लंग की सरफेस पे भी प्रेजेंट होता है। तो जब इसकी ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी तो रीनल पे भी एक्ट करेगा और लंग पे भी। ये आपने बात याद रखनी है। डेट्स इट।